पिता बन करके जैसे वो रक्षा करता रहा। सुदामा ने उसको दोस्त के रूप में याद किया तो प्राप्ति प्राप्ति हो गई। तो भक्ति मार्ग में ये भी एक बहुत सुंदर बात स्पष्ट होती है कि जिन भी भक्तों ने संबंध जोड़ा प्राप्ति का अनुभव किया, लेकिन जिन्होंने सिर्फ गाया वो प्राप्ति का अनुभव, उस सुख का अनुभव नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फासला जब हो गया तो भगवान में मन लगेगा कहाँ से? जरूर है जिस संबंध से रस मिल रहा हो मन वहीं बार बार भाग जाता है, क्योंकि मन के भटकने के 3 कारण हैं। कौन से 3 कारण हैं? एक तो मन व्यर्थ में घूमता रहता है, व्यर्थ में भटकता है। दूसरा, मन संबंधों में भटकता है, कोई ना कोई संबंधी की याद बनी रहती है। और तीसरा, मन इच्छाओं में भटकता है। ये 3 कारण है, ये 3 स्थान है जहां मन भटकता है मनुष्य का। तो इसलिए देहधारी संबंधों में हमेशा मन भटकता रहा, क्योंकि ईश्वर के साथ हमने वो संबंध जोड़े नहीं। इसीलिए बाबा ने आते ही हमें योग की विधि बताई, मुरली के अंदर आते ही है विधि बताई। कौन सी विधि बताई? कौन सी विधि बताई? कि बाबा के सानिध्य का अनुभव करना है, बाबा के साथ के समीपता का अनुभव करना है। तो विधि क्या बताई? रोज मुरली में, साकार मुरली में अक्सर आती है ये विधि। हाँ, देही अभिमानी, कल की मुरली पूरी देही, अभी आने वाली मुरली पूरी देही अभिमानी के ऊपर है। और मीठे बच्चे से शुरू करते हैं। और मैं आत्मा हूँ। हमेशा हम बच्चों को विधि बताई बाबा ने, बच्चे देह सहित। आगे, देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। पूरी लाइन बोलो ना, विधि पूरी बताओ। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये है पूरी विधि कि अपने देह को भी तुम भूलो। योग में अगर बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है तो पहले स्वयं को आत्मनिश्चय करना, अपनी देह को भी भूलना है, और फिर दूसरा, देहधारियों को भी भूलना है, देह के संबंधों को भी भूलना है, और अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझा नहीं है क्या? आत्मा समझो माना स्वयं को अंतर चक्षु से आत्म रूप में देखो, आत्म देखो, और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तभी आपका योग मेरे साथ जुड़ेगा। अगर देह और देह के संबंधों को भूले नहीं है तो न स्वयं को आत्मा समझ सकते हैं, यानी देख सकते हैं, और न बुद्धि का योग बाबा से लग सकता है। देखो, दुनिया में हमें किसी को कोई बात समझानी होती है ना, तो क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, कहते हैं देखो देखो उसने मुझे ऐसा कहा, देखो। क्यों देखने के लिए बार बार कहते हैं? देखो उसने क्या कहा मेरे साथ, कैसा व्यवहार किया, उसने क्या कहा मेरे लिए, देखो आप देखो। कहते हैं ना, कोई बड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो ये कैसा बोलता है, देखो क्या समझता है अपने आप को। बार बार देखो देखो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान तभी समझ सकता है जब वो देखता है, बिना देखे समझ नहीं सकता है।
तो बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझो, माना आत्मा देखो, और जब देखेंगे खुद को आत्म रूप में अंतर चक्षु से भ्रुकुटी के मध्य में, तो शिव बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग जुटेगा, तब तक जुटेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य की शिकायत बनी रही कि भगवान में मन लगता नहीं है, क्योंकि देखते ही नहीं है। और देखते क्यों नहीं है? क्योंकि समझा ही नहीं है कि भगवान कौन है, परिचय ही नहीं है। तो कैसे देखेंगे? किसको देखेंगे? राम को देखे, कृष्ण को देखे, देवी माँ को देखे, गणेश जी को देखे, किसको देखे? इसलिए बुद्धि योग लगा ही नहीं। अब जब लगा नहीं भगवान से, तो भटकना ही है। अच्छा, भटकेगा तो कहाँ भटकेगा? देहधारियों में भटकेगा। इसलिए मामा ने ये विधि हमें बताई, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। राइट, ये विधि है। अपने को आत्मा देखो, आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, ये संपूर्ण विधि है। अच्छा, अब देखने के लिए फिर ताकि मन उसके साथ लगा रहे, लगन निरंतर लगाने के लिए संबंध जोड़ना जरूरी है बाबा के साथ। कितने संबंध जोड़ेंगे? 6 संबंध मनुष्य के अति निकट के होते हैं, और ये 6 संबंध जो है हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर, कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि बहन से उन्होंने बहुत अच्छी बात शेयर किया कि हमने सेंटर पर ये प्रयोग किया, आप लोग भी करना सेंटर पर प्रयोग, कि हर रोज एक संबंध संगठित रूप में आप जोड़ना बाबा के साथ। अच्छा, क्या कौन सा संबंध कौन से दिन? तो संडे को अगर चालू करें तो संडे को कहते संडे, सन माना बेटा, तो भगवान को बेटा बनाओ, वहां से आरंभ करना है। बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा। पहले तो बाबा को वारिस बनाना पड़े ना। तो संडे याद रखना किसका है? बेटे का दिन है। ठीक है, सब संगठित रूप से संडे को बाबा को बेटा बना करके याद करना। अच्छा, मंडे को माता पिता, है ना, मंडे माना माता पिता, याद रखने में सहज होता है। तो माता पिता के रूप में याद करो, माता पिता के आशीर्वाद बना रहे। उसी दिन अमृत वेले से वही संबंध के आधार पर बाबा को याद करना शुरू करो। मुझे याद है कि जब मैं मधुबन में नई आई थी, तो हमारी मनमोहिनी दीदी थी, तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने जाते थे हम। तो दीदी थोड़े समय में पूरा चार्ट ले लेती थी। तो एक दिन दीदी ने हमें पूछा, अच्छा उषा बताओ, आज अमृत वेला किया तुमने? मैं कहा दीदी, अमृत वेला किया। अच्छा, आज बाबा को किस संबंध से याद किया तुमने, किस रूप में याद किया? तो मैं नहीं थी, इतना मुझे गहराई नहीं पता थी। तो मैं सोच में पड़ गई कि आज मैंने किस रूप में याद किया। फिर मेरे मुख से निकल गया कि दीदी आज मैंने साइलेंस का अनुभव किया, एकदम शांति, है ना, साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी को बड़ी हंसी आई। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो दीदी हंसते हुए बोलने लगी, मनमोहिनी दीदी, कि इसका मतलब तुम सो गई थी। मैंने कहा नहीं दीदी, सोई तो नहीं थी। नहीं बोले, अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव करता है क्या? जो सो जाता है ना वही साइलेंस का अनुभव करता है। बैठे बैठे तुम सो गई, इसका मतलब। मैंने कहा नहीं दीदी। तो दीदी ने फिर समझाया सुबह सुबह में कि देखो, अमृत वेला कोई ना कोई संबंध के आधार पर बाबा को याद करना होता है और वरदान लेना होता है। अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव थोड़ी करना होता है।
तो उस समय दीदी ने फिर सिखाया कि कैसे प्रतिदिन हम कोई ना कोई संबंध जोड़ करके हम बाबा से उस दिन का वरदान प्राप्त करें। तो मंडे माना माता पिता का दिन है, तो जब बाबा को माता पिता के रूप में याद करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ सारा दिन बना रहता है। बाबा माता पिता के रूप में हमारी कितनी पालना करता है ना? कितनी परवरिश हो रही है हमारी। बाबा के घर में आए हैं, बाबा की परवरिश का कोई मेल हो सकता है क्या? दुनिया के कोई भी आश्रम में जाओ, ऐसी परवरिश होती है? जो बाबा के घर में हमारी परवरिश हो रही है, माता पिता के रूप में है। अमृत वेले बैठ करके माता पिता के आशीर्वाद लो, वरदान लो, और सारा दिन उसी के आधार से हमारा दिन कितना अच्छा होगा। अच्छा, फिर ट्यूसडे को टीचर्स डे है ना। ट्यूसडे माना टीचर्स डे। बाबा परम शिक्षक बनकर के पढ़ाने आया है, और बाबा पढ़ाई पढ़ा करके हमें क्या से क्या बनाता है। बाबा कहे इस पढ़ाई से तुम्हें क्या बनना है? महाराजा महारानी पद को प्राप्त करना है। इसी पढ़ाई से ही तो पूरी राजधानी बन रही है। दुनिया के अंदर पढ़ाई पढ़ करके उसी जन्म में हमें जो स्टेटस प्राप्त करना होता है कर लेते हैं, लेकिन इस पढ़ाई से 21 जन्म का स्टेटस हम फाइनल कर लेते हैं। 21 जन्म कोई कम है? 21 जन्म की प्रारब्ध अगर बन जाती है इस पढ़ाई से, तो कितनी जबरदस्त पढ़ाई कहेंगे। और यहाँ भी हमें क्या बना देता है बाबा? तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देता है, त्रिलोकी नाथ बना देता है। तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिलोकी नाथ बना दिया है ना। ज्ञान के दिव्य चक्षु दे करके हमें दिव्य चक्षु विधाता बन करके दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तो कितने ऊंचे टाइटल यहाँ पर भी प्राप्त कर लेते हैं, और परम शिक्षक बन करके ऐसी रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पूरा हमारा जीवन गढ़ लेता है ना। दुनिया के टीचर वो जीवन नहीं गढ़ पाते हैं बच्चों का, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबा हमारा पूरा जीवन कैसा से कैसा होता है, उसे कैसा बना देता है। तो यही तो टीचर की सबसे बड़ी कमाल है। अच्छा, फिर बुधवार को बंधु का दिन है। बंधु या भाई कहते हैं ना, बंधु माना भाई कहते हैं, भाई का दिन है। तो भाई का संबंध जोड़ो ईश्वर के साथ। भाई बन करके कैसे वो मदद करता है। रक्षाबंधन गई, सबने भाई को राखी बांधी कि नहीं बांधी? तो भाई का संबंध है ना हमारा बाबा के साथ में। तो भाई का संबंध जोड़ करके उसी से ही हम वो रक्षा का अनुभव करते हैं। भाई की जिम्मेवारी क्या होती है? बहन की रक्षा करना। तो बाबा भी भाई बन करके हर पल हमारी रक्षा करता है कि नहीं करता है? तो बुधवार को भाई का दिन है, बंधु का दिन है। अच्छा, फिर गुरुवार को सतगुरु का दिन है। सतगुरु बाबा के वरदानों में तो पल रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए कहा माता पिता के आज्ञाकारी बनो। शिक्षक के साथ की ईमानदारी होनी चाहिए, पढ़ाई में हमारी ईमानदारी चाहिए। और गुरु के साथ फरमानबरदार होना चाहिए। उसके हर फरमान, हर श्रीमत को जीवन के अंदर पालन करना है। ये है सतगुरु के साथ के संबंध को निभाना। हर श्रीमत को जीवन के अंदर पालन करना, फरमान वरदार बन करके चलना।
तो इसीलिए जैसे हमारी दादी जानकी कहती थी कि बाबा की मुरली में हर रोज बाप के रूप में बाबा आज्ञाएं देता है, टीचर के रूप में शिक्षाएं देता है और सतगुरु के रूप में श्रीमत देता है। तीनों संबंध से बाबा की मुरली चलती है रोज की, है ना। तो हमने अपने जीवन के अंदर वो सतगुरु के फरमानों को कितना पालन करके हम बढ़े हैं। बाबा के हाथ में हाथ दे करके चल रहे हैं, श्रीमत रूपी हाथ है बाबा का, उसमें हमने अपना हाथ दिया है और उस श्रीमत के आधार पर हर कदम हमारा होता है। ये गुरुवार के दिन, सतगुरु के दिन, तो सारा दिन उसी रूप से कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर फ्राइडे को फ्रेंड्स डे है ना, तो फ्राइडे को कहेंगे फ्रेंड्स डे। बाबा सच्चा सखा भी है ना। बाबा के साथ हमारी दोस्ती है, बाबा के साथ हमारा बाबा सबसे बड़ा दोस्त है, फ्रेंड है। फ्रेंड के साथ क्या होती है? बातचीत। जो दिल की बात करनी है तो फ्रेंड को सुनाते हैं। कई बातें ऐसी होती माँ बाप से छिपाएंगे, लेकिन दोस्त को बता देंगे, दिल का हाल चाल पूरा सुना देंगे, है ना। तो इसी तरह बाबा फ्रेंड है, तो बाबा को पत्र भी लिख सकते फ्रेंड के रूप में, और पत्र लिख करके बाबा को दिल का हाल बता सकते हैं अंदर में। सारा दिन उसी फ्रेंडशिप के आधार से चले। बाबा को जब चलते हैं, जा रहे हैं कहीं, चलो भाई दोस्त मेरे, चलो। बाबा को दोस्त बनाकर साथ ले जाओ, बाबा को दोस्त बना करके हर कदम, तो सर्व संबंधों का रस, और उस दिन विशेष उसी संबंध को अनुभव करे, उसकी रसना ले, है ना। और फिर सैटरडे को, शनिवार को कौन सा? साजन का दिन है वो। सैटरडे को साजन का दिन है, तो याद रहेगा अभी सारे दिन, संडे से लेकर के शनिवार तक के सारे दिन, हर दिन कौन से संबंध को याद लेना है और सारा दिन उसी संबंध में कैसे मगन रहना है, उसी संबंध को निभाना है। देखो, कभी कभी हम निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन बाबा के साथ जब वो संबंध जोड़ते हैं ना, तो बाबा इतना वफादारी से वो संबंध निभाता है, वफादारी से। ये बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन बाबा चूक नहीं करेगा। वो उस संबंध को इतना वफादारी से निभाएगा। इसलिए बाबा कहते, सावधान, कौन सा संबंध जोड़ रहे हैं। कभी गलती से भी दास वाला संबंध जो भक्ति मार्ग में जोड़ा, वो संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो दास वाला संबंध जोड़ेंगे तो उदास रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हर संबंध को बाबा ने बताया है कि ये संबंध मेरे साथ तुम जोड़ सकते हो, और हर संबंध का सुख भगवान अनुभव कराएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, दे सहित दे के सर्व संबंध को भूलो और मेरे साथ तुम सर्व संबंध जोड़ो, है ना। कई बार देखा गया लौकिक के संबंधों को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अलौकिक में आकर के किसी को माँ बनाएंगे, किसी को बाप बनाएंगे, किसी को भाई बनाएंगे, किसी को बहन क्या जरूरत है? हाँ, बाबा कहते हैं ये भी बाबा के बच्चे हैं, तो अलौकिक में नया संबंध क्यों जोड़ना है? जोड़ना चाहिए। अगर अलौकिक में जोड़ेंगे तो बाबा के साथ तो वो संबंध का रस मिलेगा नहीं। इसलिए अलौकिक में भी कोई संबंध जोड़ना नहीं है। रिगार्ड, रिस्पेक्ट हरेक का करना है। ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन आज उसको बाप बना दिया, कल किसी को माँ बना दिया, कल किसी को भाई बना दिया, क्या होगा उससे? बाबा के साथ उस संबंध से वंचित हो जाएंगे।
और जिस संबंध की कमी होगी ना, तो क्या होगा? बाबा ने बहुत सुंदर बात एक मुरली में कही थी कि अंतिम पेपर जो है ना, कौन सा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अंतिम पेपर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जिस संबंध की कमी जीवन में महसूस होगी, जिस संबंध से वंचित रहे, बाबा के साथ हमने नहीं जोड़ा, किसी न किसी देहधारी से जोड़ा, तो वो वफादारी से निभा तो नहीं सकता है, तो वो संबंध की कमी महसूस होती रहेगी। तो जो संबंध की कमी महसूस होगी, अंतिम समय कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा, वो देहधारी याद आएगा? कौन याद आएगा? तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा होंगे या फेल हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे अंतिम समय के फाइनल पेपर के फाइनल क्वेश्चन में अगर पास होना है, पास विद ऑनर होना है, तो कोई भी देहधारी से संबंध नहीं जोड़ो। रिगार्ड रिस्पेक्ट जरूर हो, लेकिन मेरा सर्व संबंध एक बाबा से है। वो सुख मैं बाबा से लूं, वो संबंध की रसना मैं बाबा से लूं, तो अंतिम समय भी आपको बाबा की ही याद आएगी। कोई संबंध की कमी आपके बुद्धि योग को अंतिम समय अगर खींचा, तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहे सावधान, अटेंशन, अटेंशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को याद होगा, मैंने बीच में एक बार एक सत्य घटना सुनाई थी कि अपने नेपाल में एक भाई थे, सेंटर पर रहते थे,